गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर 16 है सिविक्स का, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें आपको अल्प कार्य तक बता चुके थे। और नेक्स्ट है आपका कार्यपालिका। कार्यपालिका में आज हम आपको बताने जा रहे हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद संघीय कार्यपालिका में शामिल है। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद संघीय कार्यपालिका में शामिल है। ये मंत्री परिषद क्या हुआ? जो राज्यसभा लोकसभा के सदस्य होते हैं वो इसमें शामिल हैं। इसके अलावा संघीय कार्यपालिका में सिविल सर्विस के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी और विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। इसमें और कौन कौन शामिल होते हैं? तो जो सिविल सर्विस के प्रशासनिक अधिकारी होते, जैसे IAS IPS के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो सब इसमें शामिल होते हैं। अब नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। वही भारतीय संघ का मुख्य कार्यकारी अथवा प्रधान होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है भारत का सबसे सर्वोच्च पद कौन होता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री से भी बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का। वही भारतीय संघ का मुख्य कार्यकारी अथवा प्रधान भी होते हैं, मतलब मुख्य कार्यकारी या प्रधान कहिए, वो राष्ट्रपति ही होते हैं। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र राष्ट्र है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। क्या है? भारत एक गणतंत्र राज्य है, इसीलिए गणतंत्र राष्ट्र है, इसलिए यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, कौन इसमें खड़ा हो सकता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उनका चुनाव कैसे होता है, उनका कार्यकाल कैसे होता है, ये सभी हम पढ़ेंगे आज। योग्यताएं। राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना जरूरी है। पहला है, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। सबसे पहला तो है कि वो इंडियन होना चाहिए, भारत का ही हो। ये नहीं क्या कि वो किसी और देश का है और वो भारत में आके रहता है, वो बन सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। वह भारत का ही नागरिक हो। चुने जाते समय उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, मतलब वो 35 वर्ष के होने ही चाहिए। 35 वर्ष से कम आयु के लोग नहीं बन सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि जब आप 18 वर्ष के होते हैं तभी मतदान देने का अधिकार होता है, ठीक उसी तरीके से राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल होना ही चाहिए। तीसरा पॉइंट है, केंद्र एवं राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो। क्या है? केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। यदि वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत है तो वहां से त्यागपत्र देकर ही वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। जैसे वो किसी अगर केंद्र एवं राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी किसी भी नौकरी में है या किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत है, मतलब जैसे वो कोई और नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहे हैं, तो वो उनको त्याग पत्र देकर ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चुनाव। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। ये अप्रत्यक्ष विधि क्या है? जैसे प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है तो उसमें हम लोग चुनते हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन राष्ट्रपति को चुनने के लिए यहाँ के जैसे यहाँ का जनता, जैसे हम लोग वोट करते हैं, मतदान देते हैं, तो हम लोग नहीं चुन सकते हैं। तो उनका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। उनके चुनाव में संसद तथा विधानसभाओं के चुने गए सदस्य भाग लेते हैं। इनके चुनाव में क्या है, तो हम लोग भाग नहीं ले सकते हैं। यहाँ की जनता, यहाँ के नागरिक जो है वो भाग नहीं ले सकते हैं, बल्कि चुनाव में हम लोग जो जिनको चुनते हैं संसद में, जैसे हम लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो संसद को चुनते हैं, जो MP MLA खड़ा होता है, हम लोग जिनको चुनते हैं वो वहां पे भाग लेते हैं। विधानसभा के चुने गए जिनको हम लोग चुनते सदस्य, वो राष्ट्रपति बनाने में भाग लेते हैं। तो इसलिए ये क्या है, अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर उसका चुनाव होता है। चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य के मत की एक निश्चित संख्या होती है।
अब आप लोगों ने पढ़ा कि राज्यसभा, लोकसभा, ये विधानसभा में, संसद तथा विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा लोकसभा में। अब वो सदस्य अपना चुनाव कर सकते हैं और उसमें है क्या कि कितने सदस्य मत देते हैं, तो उसकी भी एक निश्चित संख्या होती है। उनका कार्यकाल, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। उसे दोबारा चुने जाने का भी अधिकार है। जैसे भारत के राष्ट्रपति जैसे अभी कौन है, तो श्री रामनाथ कोविंद हैं और ये 5 साल के लिए कार्यरत हैं। और इनका अगर नेक्स्ट अगला जब चुनाव होगा तो हो सकता है ये फिर अगले 5 साल के लिए चुने जा सकते हैं। जैसे अभी आप लोग हाल फिलहाल में देखें कि अमेरिका में चुनाव हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव, तो आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि वहां पे जो भी पहले राष्ट्रपति थे वो दोबारा बन सकते हैं, पर लेकिन अभी क्या है, तो वहां पे राष्ट्रपति बदल चुके हैं। उसे दोबारा चुनने का अधिकार है। यदि वह संविधान के विरुद्ध कार्य करता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति कुछ संविधान के विरुद्ध कार्य करता है, मतलब जैसे वो कुछ और ऐसा काम कर जाए कि जो राष्ट्रपति को नहीं करना चाहिए, तो उनको हटाया भी जा सकता है। इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है जो महाभियोग कहलाती है। और इसके लिए एक महाभियोग क्या होता है, तो सारे सदस्य मिलके उनको, या प्रधानमंत्री और उनके जो सदस्य होते हैं सांसद के, वो मिलके महाभियोग चलाते हैं और उसके द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया जा सकता, मतलब राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जा सकता है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति की शक्तियां तथा कार्य। कार्यपालिका शक्तियां। राष्ट्रपति भारतीय संघ का मुख्य कार्यकारी है। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके सुझाव पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। राज्यों के राज्यपाल, कंट्रोल एवं ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ कमिश्नरों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। राष्ट्रपति किस किस को, मतलब भारतीय संघ का मुख्य अधिकारी है, ये तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम आपको राष्ट्रपति पढ़ाए। और वो जो है प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति जो वो क्या करते हैं, तो प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री के ही सुझाव पे उनके अन्य मंत्री की भी नियुक्ति करते हैं। राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, कंट्रोल एवं ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये जितने भी आपको सरकारी ऑफिसर होते हैं, और या केंद्र शासित प्रदेश के चीफ कमिश्नर, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों एवं अध्यक्षों एवं उच्च न्यायालय मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। मतलब राष्ट्रपति क्या करते हैं, वो प्रधानमंत्री के साथ साथ और अन्य जितने भी सदस्य होते हैं, क्या अध्यक्ष, जैसे लोक सेवा आयोग के, जैसे IAS IPS हुआ, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश जो होते हैं, जज जिनको बोलते हैं, जज को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। वह तीनों सेनाओं का उच्च सेनापति होता है एवं सेना के तीनों अंगों के मुखिया की भी नियुक्ति करते हैं। ये राष्ट्रपति जो होता है क्या होता है, तीनों सेना, मतलब जल, वायु एवं थल सेना, जितने भी सेना होते हैं उनके सर्वोच्च सेनापति भी होते हैं और सेना के तीनों अंगों के मुखिया की भी नियुक्ति करता है। वह राजदूतों की नियुक्ति करता है तथा विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है। अब ये राजदूत क्या है, तो जैसे अमेरिका में भारत के राजदूत रहते हैं कि अगर अमेरिका में कोई पकड़ा जाता है कि वो इंडियन है या वो कहाँ का है, तो ये राजदूत ही उनकी पहचान करते हैं। जैसे आप लोगों ने पासपोर्ट वीजा के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पे या विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है। जैसे एमबेसी आप सुने होंगे कि इंडिया में बहुत सारे एमबेसी है, पाकिस्तान एमबेसी है यहाँ पे, और सभी देशों के एमबेसी यहाँ पे मौजूद हैं दिल्ली में। विदेशी राजदूत यहाँ पे रहते हैं। या इंडिया में अगर कोई किसी और देश के और किसी और देश का कोई लोग यहाँ पे अगर कुछ जैसे मर्डर करता है, कुछ ऐसे जैसे आप लोग सुने होंगे आतंकवादी हमला,
तो ये विदेशी राजदूत जो होते हैं वो अपने लोगों को पहचानते हैं कि हाँ विदेशों से कौन आया है कौन नहीं आया है। वह विदेशों से संधियां करता है तथा उन पर हस्ताक्षर करता है। यह विदेश से जो संधियां होती है उस पर हस्ताक्षर भी करते हैं। विदेशों से किस प्रकार की संधियां होती है कि हाँ आपके देश में ये सामान बनता है वो मेरे देश में आ सकता है, या मेरे देश का सामान आपके देश में जा सकता है बिजनेस के लिए, तो उन पे भी संधियों पे हस्ताक्षर करते हैं। तो ये था आपका, इनका था कार्यपालिका शक्तियां। दूसरा है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां में क्या है, संसद का चुनाव होने पर प्रथम सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करता है। जब संसद का चुनाव होता है तो उसके प्रथम सत्र को कौन जाके राष्ट्रपति ही संबोधित करते हैं। संसद का सत्र बुलाने तथा समाप्त करने का अधिकार भी उसे है, कि संसद का सत्र जो होता है, जैसे जाड़े का सत्र होता है, गर्मियों का होता है, तो उनका समाप्त करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। संसद को भंग भी वही करता है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। किसी भी कानून को पास करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की जरूरत होती है। संसद का अधिवेशन न होने पर वह अध्यादेश जारी कर सकता है। युद्ध की घोषणा भी उसी के नाम से की जाती है। जैसे संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है और देश में कोई भी इमरजेंसी आ गई है तो अध्यादेश वो जारी कर सकते हैं, और युद्ध की घोषणा भी वो कर सकते हैं, राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। फिर नेक्स्ट आपका वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना बजट संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। बजट जो आप लोग देखते हैं हर एक साल फरवरी मार्च में पेश किया जाता है, वो राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। विशेष कार्यों के लिए राष्ट्रपति ही आपातकालीन कोष से धन की व्यवस्था कर सकता है, और किसी विशेष कार्य के लिए क्या कर सकता है, राष्ट्रपति ही आपातकालीन कोष से धन की व्यवस्था कर सकता है। जैसे आप लोगों ने अभी प्रधानमंत्री कोष के बारे में सुने होंगे, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से ही आज्ञा लिया गया होगा। 4 नंबर पे आपका न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति को किसी भी सजा प्राप्त व्यक्ति को सजा कम करने अथवा माफी देने का अधिकार प्राप्त होता है। जैसे अगर किसी ने कुछ भी तरह का गुनाह किया हो, किसी भी तरह का कत्ल किया हो, या किसी को फांसी या किसी को मौत दे दिया हो, अगर उस व्यक्ति को सजा कम करना है या उसे माफी देना है तो वो ये राष्ट्रपति दे सकता है। जैसे ये काम तो जज का होता है, पर राष्ट्रपति, देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, वो सजा कम कर सकते हैं और माफी दे सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे केस में आप लोगों ने देखा होगा कि सजा कम करवाने के लिए या माफी दिलवाने के लिए राष्ट्रपति के पास पत्र लिखा जाता है, राष्ट्रपति से आग्रह किया जाता है कि उसकी सजा कम कर दी जाए या माफी दे दी जाए। 5वां नंबर आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति आपातकाल में विशेष शक्तियों का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित दशाओं में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति जो है आपातकाल में विशेष शक्तियों का उपयोग कर सकता है, जैसे कि कहीं भी आपात इमरजेंसी आ गया है तो वो अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है। कहीं पे पुलिस को जैसे अभी आप लोगों ने किसान का आंदोलन देख रहे हैं, किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं ये राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है इमरजेंसी की, दिल्ली में जो भी निकलेगा या दिल्ली बॉर्डर से कोई अंदर नहीं आ सकता। जैसे दिल्ली बॉर्डर पे आप लोग अभी न्यूज में देख रहे होंगे किसानों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। तो निम्नलिखित दशाओं में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। मतलब किस किस दशाओं में मतलब कौन सा ऐसा समय आएगा कि राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है, ये है जब देश पर बाह्य आक्रमण या का संकट हो, विद्रोह अथवा गृह युद्ध की वजह से शांति तथा सुरक्षा को खतरा हो। क्या है, जब बाह्य आक्रमण हो, संकट हो या विद्रोह किया जाए, जैसे अभी किसान विद्रोह कर रहे हैं, या गृह युद्ध की वजह से शांति तथा सुरक्षा को खतरा हो। गृह युद्ध की वजह से मतलब क्या, अंदर में ही युद्ध शुरू हो जाए एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो शांति की सुरक्षा को खतरा हो, तो ये इमरजेंसी लगा सकते हैं। किसी राज्य में अस्थिरता होने या असंवैधानिक संकट उपस्थित होने पर, जैसे आप लोगों ने देखा सुना होगा कि कहीं दंगा हो जाता है
दो धर्म के बीच में लड़ाई हो जाता है, तो ये क्या राज्य में अस्थिरता आने से ये इमरजेंसी कर सकते हैं। देश में वित्तीय संकट की स्थिति में अगर आर्थिक संकट आ जाए तो ये इमरजेंसी कर सकते हैं, आपातकाल घोषित कर सकते हैं। वित्तीय संकट के कारण आपातकाल में राष्ट्रपति राज्य कर्मचारियों के वेतन में कमी कर सकता है। जैसे अभी आप लोग देख सकते हैं कि वित्तीय संकट है और सभी जगह ही कहीं ना कहीं राज्य कर्मचारी सबकी वेतन में कटौती कर दी गई है। ये आप लोग आपातकाल अभी देख रहे हैं कोरोना महामारी में, इमरजेंसी में, कि बहुत दिन लॉकडाउन होने के कारण कहीं ना कहीं आर्थिक संकट या वित्तीय संकट भारत पे चल रहा है। आप लोगों ने जीडीपी के बारे में सुना होगा कि जीडीपी बहुत माइनस में जा रहा है। किसी राज्य में संवैधानिक मिशनरी के विफल हो जाने पर उसे राज्य के राज्यपाल की सलाह पर 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। जैसे किसी राज्य में जैसे संवैधानिक मिशनरी के विफल हो जाने पर, जैसे किसी वहां पे किसी का सरकार है और उसकी सरकार गिर गई है और उसकी मिशनरी विफल हो गई है, तो उस राज्य में राज्यपाल की सलाह से पर 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। कि वहां जैसे कोई स्टेट है, वहां पे कोई भी सरकार नहीं, जैसे इलेक्शन होने वाला है और वहां पे सरकार जो वो विफल हो गई है, तो वहां के राज्यपाल की सलाह से 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राष्ट्रपति की इन सभी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जा सकता है। और राष्ट्रपति का जितना भी शक्तियों का, इन सभी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री तथा उनकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति तो केवल नाम मात्र का प्रधान होता है। राष्ट्रपति का पद अत्यधिक प्रतिष्ठा एवं गौरव का है। वह भारत का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति का केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, कि सिर्फ नाम मात्र के रहते कि हाँ राष्ट्रपति हैं, बट कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ही सब कुछ करते। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि मोदी जी ही बार बार टीवी पे आ रहे थे, न्यूज में आ रहे थे, वो बोल रहे थे कि इतना तारीख से इतना तारीख तक लॉकडाउन होगा, लेकिन ये काम जो है राष्ट्रपति का होता है। वो ही भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। सभी सरकारी कार्य उसी के नाम से किए जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण अवसर पर वह देश का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे अगर 15 अगस्त बोले या 26 जनवरी, तो ये महत्वपूर्ण अवसर पर वह देश का प्रतिनिधित्व करता है, वही करते हैं। और सरकारी कार्य उन्हीं के नाम से किए जाते हैं। जैसे लॉकडाउन हुआ या कोई भी, जैसे किसान का बिल आजकल पास नहीं हुआ है या जो बिल पास हुआ है उससे किसान नाखुश हैं, तो ये सब क्या है, ये सब सरकारी कार्य जो है वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको इससे पहले कुछ समझ में नहीं आया, जैसे कि राष्ट्रपति का योग्यता तो समझ में आ गया होगा, चुनाव या कार्यकाल कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें एक बार फिर से आप रिवाइज करवा दीजिए, तो हम करवा सकते हैं आपको। और अगर थोड़ा आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो हो सकता है आप लोग गूगल पे सर्च मारिए राष्ट्रपति के बारे में, योग्यता, चुनाव और कार्यकाल के बारे में, तो वहां पे आपको बहुत डीपली तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं और वहां से समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।